मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। आज तक ना किसी ने मुझे फोन करके पूछा नहीं है कि शायद हाउ आर यू ओके। कि सबको लगता है कि तू ठीक है। I'm not. साला कितनी बार ऐसे हुआ। I wanted to cry front of you. तेरे कंधे पे रोना चाहता था साले, लेकिन मैं नहीं रोया क्योंकि मुझे लगा तू मजाक उड़ाए। अकेले में भी मैं नहीं रोता, मैं कमजोर हूं। Can you understand? पर रात में जब अपने बेड पे लेटते हो, लाइट ऑफ करते हो, तो सिर्फ कमरे में अंधेरा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होता है। कई बार आंखों में आंसू भी आता है, टपक के ऐसे मुंह में जाता है, नमकीन सा लगता है, बड़ा तेज दर्द होता है भाई। अगर यही हरकत रही, कुछ काली रातें हैं ना तुम्हारी, जिंदगी की सारी रातें ऐसे ही काली हो जाएंगी। कभी सोचा है ऐसा लगता होगा उस बच्चे को जिसने अपने ही घर में, अपनों के ही बीच में खुद को अपने हर तकलीफ में अकेला पाया होगा, जिसने अपनी तकलीफ वहां भी नहीं बताई होगी जिस घर का वो औलाद है, जहां उसके अपने रहते हैं। अपनी छोटी सी प्रॉब्लम भी अपने घर वालों को बताने से डरता है कहीं उसे गलत ना समझ लिया जाए। सोची वो बच्चा रहता कैसे होगा, जीता कैसे होगा। ऐसा ही होता है ना कि सुबह उठे, मम्मी ने पूछा कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया। पापा पूछे बेटा कैसी चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है। भाई बहन ने कहा सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। स्कूल पहुंचे, हंस रहे हैं, वहां पे एक झूठी हंसी सबके सामने हंस रहे हैं, और दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे त्योहार जब आता है मन में वो एक्साइटमेंट नहीं होता। अभी भी छोटे बच्चों को देखोगे ना, दिवाली दिवाली, पटाखा बजाना है, फुलझड़ी जलाना है, नए कपड़े पहनना है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, रंगोली खराब कर रहे हैं। अपने अंदर अब वो फीलिंग आती ही नहीं है ना। इतनी सारी जीवन में दुविधाएं, समाज की सच्चाई, जीवन का संघर्ष, इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन, दोस्तों से छलावा। अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। मैंने वही कहा ना कि ये त्योहार भी वही है, ये बाजार भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो थे वो अब हम नहीं है। पता है मेरे सालों की मेहनत पर, एफर्ट्स पे, उन एफर्ट्स के पीछे के त्याग पर सवाल उठा दिए जाएंगे जिस दिन एग्जाम हॉल में वो कुछ घंटे मेरे हक में ना हुए। अगर वो कुछ घंटे अगर मेरे हक में ना हुए ना, तो सिर्फ गैर ही नहीं बल्कि मेरे अपने भी मेरे खिलाफ बोल पड़ेंगे, और मेरी काबिलियत में सबसे पहले मेरे अपने ही शक करेंगे। कहेंगे ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए मार्क्स कम आए, अच्छे से मेहनत नहीं की होगी इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो पढ़ाई इस कदर करना है कि वो एग्जाम के कुछ घंटे सिर्फ मेरे हो, और जब रिजल्ट आए तो सिर्फ गैरों के ही नहीं बल्कि मेरे अपनों के भी मुंह बंद कर सके। क्यों? कई दिनों बाद आज ही मेरा दिल। हम शायद आपको कभी ना बोल पाए, पर हम अंदर से मर जाते हैं, टूट से जाते हैं आपकी उस बात से जब आप हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हो, जब आप हमें ये कहते हो कि देख तुझे उससे आगे निकलना है, उससे बेहतर बनना है। पता हमें क्या लगता है, आपको हम पे भरोसा नहीं, हम जैसे हैं वैसे आपको पसंद नहीं, हमारी काबिलियत पे आपको भरोसा नहीं, इसलिए आप हमें बार बार याद दिलाते हो किसी और के साथ कंपेयर करके। क्या हम सच में अच्छे औलाद नहीं? यकीन मानिए हम बहुत मेहनत करते हैं बस आपको खुश देखने के लिए, खुश करने के लिए, और आपके मुंह से एक बार एक तारीफ सुनने के लिए अपने लिए। सच में खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। जिन्हें आप कभी नहीं समझा सकते, जब दूसरे को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझाना चाहिए।
जब कोई आपकी बात नहीं माने तो इतने बुलंदी पे जाइए कि वो बात एक बार आके आपसे कहे हम बहुत गलत अत्याचार किए हैं आपके साथ। अगर आप खुद को बार बार भावुक होने से और खुद को रोने से अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर जो गुबार है अंदर, उसे आप बाहर नहीं आने देते, अगर आप हर बार अपने गुस्से को मन के अंदर ही दबा लेते हैं, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों में खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इस अपमान पर अक्सर चुप रहते हैं, तो आपका हर समय थके रहना, थका हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। माँ बाप के लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे, तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे, तब समझ जाना कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूं, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में, है ना? मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे नहीं लगता हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद होना चाहिए। मैं बस 40 साल की उम्र तक ढेर सारे पैसे कमाना चाहता हूँ और ऐसे देश में जिंदगी बिताना चाहता हूँ जहाँ ज्यादा खर्चा ना होता हो। मुझे स्कूल से निकले 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हर वक्त पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे बस ढेर सारे पैसे चाहिए। अगर मैं मर गया तो कोई भी मुझे याद नहीं करने वाला। अरे तुम अभी से थक गए? अरे पागल, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां पे तुम फूट फूट कर रोए थे। अभी तो तुम्हें उन गलियों से गुजरना है सर उठाकर जहां पे तुम बेइज्जत किए गए थे। अभी तो तुम्हें अपनों को जवाब देना है जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर सबसे पहले उंगली उठाई थी। अभी थक नहीं सकते, अभी तो बहुत काम करना है। कितनी अजीब बात है, मरने के बाद स्वर्ग में सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख में मर जाएं। अगर एक दिन तुम टपक गए तो फेसबुक पर RIP लिखने वालों में से आधे लोग तुम्हें पहचानते भी नहीं होंगे। इंस्टाग्राम स्टोरी में तुम्हारी फोटो लगाने वाले उसी रात पार्टी में जाएंगे। जो लोग तुम्हारे जाने पर रोएंगे, वो भी अपना नाम बनाने पर काम करो। जिसने मुझे फॉलो किया है उसका दिल से शुक्रिया, और जो करने की सोच रहा है मुझे फॉलो करके अपना यार बना लो। जिंदगी में तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाए, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। वो सुना है ना, खुशी न जाने कहां दफन हो गई और जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, और सबकी जिंदगी में लिखी खुदा ने मोहब्बत, और साला जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। लड़कों के चेहरे पे, बस सबके चेहरे पे एक ही तरह का मुस्कुराहट होता है। कुछ बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं सकता, जो मन की बातें हैं वो बोल नहीं सकते हो ना। तुम लोग पर ही एक शेर है, ए दिले नादान समझ इस बात को, ए दिले नादान समझ इस बात को, तू जिसे खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। इसीलिए तुम लोग का इमेजिनेशन जो है ना, वहीं तक मांगो जहां पर अगला भी वही चीज मांग रहा हो, क्योंकि प्रार्थनाएं तो दोनों की पहुंच रही होगी। भगवान कंफ्यूज होगा, ये किसी और को मांग रहा है, वो किसी और को मांग रही है। करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। मैं रात को सोने जाता हूं तो नींद नहीं आती, कई बार रात को अचानक उठ के बैठ जाता हूँ, पसीने और एंजाइटी के साथ दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन जो हुआ।
बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और मैं कुछ नहीं कर सकता यार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, शादी के बाद लड़के की जिंदगी सिर्फ रिश्तों को संभालने में बीतने लगती है। माँ चाहती है कि बेटा पहले जैसा रहे, पत्नी चाहती है कि वो सिर्फ उसका बने। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ख्वाहिशें सिमटती हैं, सबको खुश करने की कोशिश में वो खुद को भूल जाता है। माँ को लगता है कि बेटा बदल गया, पत्नी को लगता है कि वो उसे समझता नहीं, और बेचारा लड़का वो बस ये सोचता रह जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। कोई किसी डिप्रेशन नहीं रहना चाहिए। आप समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। और लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है, तकलीफ में भी जीना सिखा देता है। धीरे धीरे सीख जाइएगा।